Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 11, decimal fractions. You know that 3251, 3 multiply 1000 plus 2 multiply 100 plus 5 multiply 10 plus 1, ये इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हैं, द प्लेस वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 10। जो भी प्लेस वैल्यू है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज वी मूव लेफ़्ट, जैसे भी हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, और डिवाइडेड बाई 10 एज वी मूव राइट। और जैसे ही हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में राइट में चलते हैं तो हम उसकी प्लेस वैल्यू को 10 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2.3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 2.3। इसमें हम जब राइट की तरफ चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे राइट की तरफ चल रहे हैं तो राइट में डेसिमल के बाद क्या है, 3, तो हम 3 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/10। ये क्या होगी, इसकी 3 की प्लेस वैल्यू होगी। ओके। और दूसरी चीज़, जब हम लेफ़्ट में चलेंगे तो लेफ़्ट में क्या है, 2 है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो जो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ओके। तो ये क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू होगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी होगी, 2, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी हो जाएगी, 3/10, यानी कि 0.3। ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम और वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। और इस सिस्टम को, जिस तरीके से हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसी का मतलब क्या होता है, 10, एंड द नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। और ये जो नंबर्स बोले जाते हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, और ये मिलके क्या बना लेते हैं, डेसिमल सिस्टम। जब हम इन नंबर्स को लिखते हैं, जिस तरीके से हम इनको लिखते हैं, तो इस सिस्टम को बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इन दिस सिस्टम, फ्रैक्शंस पार्ट लेस देन 1 कैन बी रिटन इन अ स्पेशल वे यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पर आपको इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल है 2.6। ओके। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि 1 से कम होते हैं, लेस देन 1 होते हैं, दे कैन बी रिटन इन अ स्पेशल वे। वो एक स्पेशल तरीके से लिखे जाते हैं यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। उनके आगे क्या लग जाता है, डेसिमल पॉइंट। जैसे 2.6 में जो 0.6 है, जो 0.6 है वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके। तो जब हम पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट हटाने के बाद जैसे हम इसको लिख देते हैं 6/10। ओके। तो 6/10 आपका क्या है, फ्रैक्शन है, और ये 1 से क्या है, कम है। एंड और इस तरीके से जब हम इसको स्पेशल वे में लिखते हैं यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 0.6 आपका क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। नंबर्स सच एज 8/10 आर रिटन एज 0.8 और 0.8। जैसे कोई भी नंबर है 8/10 है, तो हम उसको या तो 0.8 लिख देते हैं, या फिर हम उसको 0.8 लिख देते हैं। और फिर हम उसको बोलते हैं कि जैसे 0.8 है या फिर 0.8 है, तो 0.8 आपका क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। सिमिलरली जो यहाँ पर 0.6 है 2.6 में, वो आपका क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है और डेसिमल है।
अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स राइटिंग 10th एज डेसिमल्स, कि 10th जो होता है 10th प्लेस होता है उसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, वो लिखना हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की एक स्ट्रिप है और उसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसमें कौन सा कलर है, पिंक कलर। नीचे वाली जो 2 स्ट्रिप हैं उसमें कौन सा कलर है, ब्लू कलर। और इधर से लास्ट में जो 3 स्ट्रिप्स हैं उनमें कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो इस स्ट्रिप के ज़रिए हम पिंक, ब्लू और ग्रीन के जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना सीखेंगे। जैसे देखिए, लुक एट द स्ट्रिप, स्ट्रिप को देखिए, 1/10 ऑफ द स्ट्रिप इज़ पिंक। तो सभी इसका फ्रैक्शन तो लिख ही लेंगे कि जो पिंक कलर है वो केवल एक ही स्ट्रिप में भरा हुआ है, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। ब्लू वाली का कितना हो जाएगा, 2/10। और ग्रीन वाली का कितना हो जाएगा, 3/10। वी कैन राइट, अब हम उसे लिख सकते हैं, जैसे कि पिंक है तो पिंक स्ट्रिप का 1/10 था, तो 1/10 को स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1। और इसको हम 0.1 पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद या तो हम इसे 0.1 बोल देते हैं या फिर डेसिमल 1 बोल देते हैं। सिमिलरली वी राइट 0.2 ऑफ द स्ट्रिप इज़ ब्लू। ओके, तो 2/10 को हम लिख देते हैं 0.2। इसको पढ़ते कैसे हैं, 0.2 या फिर डेसिमल 2। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो 0.2 आपकी स्ट्रिप है वो कैसी है, ब्लू है। ऑल्सो वी राइट 0.3 ऑफ द स्ट्रिप इज़ ग्रीन। हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन है, ग्रीन स्ट्रिप है वो कितनी है, 0.3। एंड से 0.3 ऑफ द स्ट्रिप इज़ ग्रीन। और हम ये कह सकते हैं कि जो 0.3 स्ट्रिप है वो कैसी है, ग्रीन है। तो पिंक जो है वो आपका कितना है, 1/10। 1/10 को आप बोलते हैं 1/10। और इसको कैसे लिखते हैं डेसिमल में, 0.1 या फिर 0.1। फिर सिमिलरली हम देखेंगे ब्लू के लिए। यहाँ पर ब्लू में आपकी 2 स्ट्रिप कैसी हैं, ब्लू कलर में है, तो यानी कि उसका फ्रैक्शन कितना है, 2/10। 2/10 को आप क्या लिखते हैं, 2/10। या फिर जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 0.2 या फिर 0.2। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन कलर में आपके जो 3 स्ट्रिप्स हैं वो आपकी ग्रीन कलर में है। तो आप इसका फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 3/10। 3/10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/10, यानी कि 0.3 या फिर 0.3। इस तरीके से आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। इन डेसिमल नंबर्स द डेसिमल पॉइंट्स सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल नंबर के अंदर एक तो स्टूडेंट्स जो डेसिमल पॉइंट है वो एक तो होल नंबर पार्ट को अलग कर देता है और एक किससे अलग कर देता है, फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट से अलग कर देता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा। ए 0 और स्पेस बिटवीन द पॉइंट शोज दैट नंबर हैज़ नो होल नंबर पार्ट। कि यदि या तो 0 हो या फिर कोई भी पॉइंट है उससे पहले कुछ स्पेस हो, तो वो क्या दिखाता है कि उस नंबर के अंदर होल नंबर पार्ट नहीं है। जैसे 0.75 मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो 0 क्या इंडिकेट कर रही है, 0 इंडिकेट कर रही है कि जो 0.75 है उसके अंदर कोई होल नंबर पार्ट नहीं है।
और सपोज़ कीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया 2.75, तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका क्या है, होल नंबर पार्ट। कोई भी डेसिमल नंबर है, एक तो उसमें होता है होल नंबर पार्ट, एक उसमें होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो 7.75 है ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। और जब आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0.75 और पॉइंट आप हटा देते हैं, नीचे आपका क्या आ जाता है 100, यानी कि 75/100। इस तरीके से आप ये इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखते हैं और होल नंबर पार्ट आपका क्या है, 2 है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दी है। अब आगे देखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे फ्रैक्शन है आपका 4/10, तो 4/10 का डेसिमल क्या आएगा, 0.4 या 0.4। तो इसको रीड कैसे करोगे, 0.4। 5/10 इसका डेसिमल क्या आएगा, 0.5 या फिर 0.5। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, 0.5। 6/10 यानी कि 0.6 और 0.6, इसका कैसे रीड कैसे करेंगे, 0.6। 7/10 यानी कि 0.7 और 0.7, यानी कि रीड कैसे करेंगे, 0.7। 8/10, 8/10 को आप डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, 0.8 और 0.8, यानी कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.8। सिमिलरली एक फ्रैक्शन है आपका 9/10, तो उसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे, या तो लिखेंगे आप 0.9 या फिर लिखेंगे 0.9, और उसको पढ़ेंगे कैसे, 0.9। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल्स में लिखते भी हैं और फिर आप उसको पढ़ना भी सीखते हैं कि किस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है, 10 1/10 मेक 1 और 10 0.1 वंस मेक 1। इसका क्या मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 1/10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, या फिर 10 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, 0.1 से कर दें, तो रिजल्ट क्या आता है, 1। राइटिंग 100th एज डेसिमल। अब आप अगर कोई 100th है डेसिमल्स में, उसको आप कैसे लिखते हैं। अभी हमने 10th को लिखना सीखा, अब हम 100th को लिखना सीखेंगे इन डेसिमल्स। द बिग स्क्वायर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स। एक बड़ा स्क्वायर मैंने बना दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स, उसको मैंने 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से मैंने एक स्क्वायर जो है उसका कलर कैसा कर दिया है, रेड। तो 1 स्क्वायर आउट ऑफ 100 इज़ रेड, सो 1/10 और 1/100th ऑफ अ बिग स्क्वायर इज़ रेड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स इज़ रेड, ओके, और उसको हम बोल देते हैं 1/100th। वी कैन राइट दिस एज 0.01 ऑफ द बिग स्क्वायर इज़ रेड। जैसे आपका क्या दे रखा है, 1/100, इसको आप डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, 0.01। तो जो 0.01 है बड़े वाले स्क्वायर का, वो आपका कैसा है, रेड है। और 0.01 को आप किस तरीके से पढ़ते हैं, 0.01। और 1/100th को आप कैसे लिखते हैं, 1/100, यानी कि 0.01 या फिर 0.01। अब एक और मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर बनाया है, उसके अंदर मैंने उसे डिवाइड कर दिया है 100 स्मॉल स्क्वायर्स में, जिसमें से मैंने 8 स्क्वायर्स तो कैसे कलर में कर दिए, ब्लू कलर में, और उसमें से 9 स्क्वायर मैंने कैसे कर दिए, येलो में।
तो 8 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 आर ब्लू एंड 9 आर येलो। ओके, अब आगे देखते हैं। सो 8 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 आर ब्लू, तो आप इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 8/100। उसको आप कैसे लिखते हैं? 8/100 इज इक्वल टू 0.08 या फिर 0.08। फिर 900 को आप कैसे लिखते हैं? 9/100 यानी कि 0.09 या फिर 0.09। 0.08 को आप किस तरीके से पढ़ते हैं? 0.08। और 0.09 को आप कैसे पढ़ते हैं? 0.09। एक नोट डाल लीजिए, 100th मेक 1 और 100 0.01 मेक 1। तो इसका क्या मतलब है कि 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूं? 1/100 से, तो आंसर क्या आएगा? 1। या फिर 0.01 की मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1। एक अब हम लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स, राइटिंग 1000th एज डेसिमल, कि 1000th को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं। कि जैसे ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? 1000 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। 1 स्क्वायर आउट ऑफ 1000 इज़ ग्रीन, और इसमें से जो एक स्क्वायर है, 1 स्मॉल स्क्वायर, वो कैसा है? ग्रीन इन कलर। और 1,000th ऑफ द ब्लैक ब्लॉक इज़ ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि जो 1,000th हिस्सा है इस ब्लॉक का, वो कैसा है? ग्रीन कलर का है। और 1,000th को हम कैसे लिखते हैं? 1/1000 या फिर 0.001 या फिर 0.001। इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे लिखा है 0.001, इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.001। ओके, इस तरीके से पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करा स्टूडेंट्स मैंने कि वो जो ब्लॉक मैंने बनाया था अभी पीछे, उसमें मैंने 2 पार्ट कौन से कलर के कर दिए? ब्लू कलर के कर दिए। ओके, सपोज़ मैंने उसमें 2 पार्ट अब ब्लू कलर के कर दिए, तो इसका मतलब 2 आउट ऑफ 1000 पार्ट्स कैसे हैं? ब्लू कलर हैं। तो 2/1000 फ्रैक्शन आ जाएगा, और 2/1000 को हम कैसे लिखते हैं? 2000th। और फिर इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.002 या फिर 0.002। अब उसी ब्लॉक के अंदर मैंने 3 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 कौन से कलर के कर दिए? ग्रीन कलर के। तो 3/1000 को हम कैसे लिखेंगे? 3000th या फिर 0.003 या फिर 0.003। तो 0.002 और 0.003 को हम पढ़ेंगे कैसे? 0.002 और 0.003। एक नोट डालिए, 1000 1/1000th मेक 1 और 1000 0.001 मेक 1। इसका क्या मतलब है कि 1000 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/1000 से कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1। और 0.001 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 से कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1। राइटिंग फ्रैक्शंस विद डेनोमिनेटर्स लाइक 10, 100 और 1000 एज डेसिमल्स। अब ऐसे कुछ फ्रैक्शंस हम लिखना सीखेंगे जिनका डेनोमिनेटर या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या 1000 होगा एज डेसिमल्स। तो पोजीशन बतानी है, पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट। ये आपको बताना है कि जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द डेनोमिनेटर। कि आप क्या देखेंगे? डेनोमिनेटर के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखेंगे
और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उससे आपकी जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन है वो डिफ़ाइन हो जाएगी कि कहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। इसको अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझेंगे। टू पोजीशन द डेसिमल पॉइंट करेक्टली यू मे हैव टू फिल इन ज़ीरोज़ एज शोन बिलो। अभी जैसा कि मैं आपको अभी आगे बढ़ूँगा अभी वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है उसको करेक्टली मैंने आपको दिखाऊंगा। और आपको क्या करना है, ज़ीरोज़ को बिल्कुल करेक्टली फिल करना है। अभी देखते हैं इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स 5/10 है, तो 5/10 को कैसे लिखेंगे, 0.5। इसमें क्या करेंगे, जैसे 10 दिया हुआ है आपका डिनोमिनेटर में, तो ज़ीरोज़ देख लेंगे आप डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ तो 1 है, तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या आएगी, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि सेकंड फ्रॉम द राइट। तो राइट से आप चलेंगे तो राइट से जो सेकंड वाला प्लेस होगा उस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 4/100। 4/100 इसमें 100 आपको दिया हुआ है और 2 ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो 2 में आप क्या ऐड कर देंगे, 1 यानी कि 3। तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो पॉइंट की पोजीशन भी आपको क्या करनी है, अच्छे से समझनी है कि पॉइंट कहाँ पर कितनी पोजीशन के बाद लगता है फ्रॉम द राइट। तो उसके लिए आप क्या देखते हैं, डेनोमिनेटर के अंदर ज़ीरोज़। तो जैसे 6/1000 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप देखेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर कितनी है, 3 में आप क्या ऐड कर देंगे, 1 यानी कि 4, और डेसिमल पॉइंट आपका आ जाएगा 4th प्लेस पर फ्रॉम द राइट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11A पर। इसमें पहला है राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट एज कॉमन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला है यहाँ पर ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई है, इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से मैंने 3 पार्ट्स कैसे कर दिए, शेडेड, बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, अनशेडेड। तो शेडेड वालों का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/10 यानी कि 0.3। अनशेडेड वालों का कितना आएगा, 7/10 यानी कि 0.7। सी वाले में ऐसे ही एक स्ट्रिप बनाई है, उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 8 पार्ट्स मैंने कैसे कर दिए, शेडेड, और जो 2 पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, अनशेडेड। तो शेडेड वाले का फ्रैक्शन क्या आया, 8/10 यानी कि 0.8। अनशेडेड वाले का 2/10 यानी कि 0.2। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड, कितना पार्ट कलर्ड है, राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। उसको आपको कॉमन फ्रैक्शंस में भी लिखना है और डेसिमल्स में भी। तो यहाँ पर ये कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 100 हैं। 100 में से जो 4 हैं वो कैसे हैं, ग्रीन। तो 4/100 स्मॉल स्क्वायर्स आर ग्रीन। तो 4/100 आपका क्या बनेगा, कॉमन फ्रैक्शन, और इसको आप डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, 0.04। ये देखिए बी वाला जो पार्ट है इसमें भी आपके कितने स्क्वायर्स हैं, 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, जिसमें से जो 8 स्क्वायर्स हैं वो कौन से कलर में है, येलो कलर में है। तो 8/100 स्मॉल स्क्वायर्स आर येलो इन कलर। तो 8/100 क्या हो जाएगा, कॉमन फ्रैक्शन, और इसको आप डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ज़ीरोज़ देखेंगे। ज़ीरोज़ कितनी है, 2 डिनोमिनेटर में, तो आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर प्लेस होगा, डेसिमल पॉइंट
will come third place from the right। तो आप क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.08। क्वेश्चन नंबर 3, कलर टू शो द डेसिमल। आपको क्या करना है, ये आपके क्या हैं, 10 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स आपके कैसे हैं, कलर्ड हैं। या फिर आपको किसमें तो क्या करना है, कलर करना है। और फिर आपको डेसिमल्स जो आपको शो किए गए हैं उसके हिसाब से, तो जैसे 0.2 है, ये आपको डेसिमल शो किया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2/10 यानी कि 10 आउट ऑफ 2 पार्ट्स आर सपोज येलो इन कलर, तो आप दोनों पार्ट में येलो कलर फिल कर देंगे। सी वाला है, यहाँ पर एक सर्किल है, उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको डेसिमल दिया हुआ है 0.7। 0.7 अगर आपको दिया है तो 7/10 हो जाता है ये। 7 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स आर येलो इन कलर। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप 7 पार्ट्स में कलर फिल कर देंगे। इसके बाद ई पार्ट है। ई पार्ट में मैंने एक बिग स्क्वायर बनाया है, उसको मैंने 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से मैंने 9, जिसमें आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.09, फिर 9/10, 9/100 यानी कि 9 आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स आर ब्लू इन कलर। इसका कलर आप चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको ब्लू कलर फिल करना है। ब्लू कलर से ये जो 9 स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको फिल करना है। फोर्थ, राइट दीज एज डेसिमल्स। ये जो आपको दिए गए हैं कॉमन फ्रैक्शंस, इनको आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिखना है। 2/10 का आंसर आएगा 0.2। 5/100 का आएगा 0.05। 4/100 का आएगा 0.04। ये वाला जो क्वेश्चन है 7/1000, इसमें आपको डेसिमल पॉइंट का जो प्लेस है वो भी आपको देखना है। तो उसके लिए आप डिनोमिनेटर में 0 देखेंगे, जिसमें कितनी 0 है, 3 के अंदर आप 1 और ऐड कर देंगे यानी कि 4। तो फोर्थ प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.007। फिर 4/10 का क्या हो जाएगा, 0.4। इस तरीके से आप इसको डेसिमल्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज एज कॉमन फ्रैक्शंस एंड इन वर्ड्स। आपको ये जो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको कॉमन फ्रैक्शंस में भी लिखना है और फिर इनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। तो जैसे 0.4 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप पॉइंट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 4/10। तो 4/10 का मतलब क्या है, 4/10 का मतलब है 0.4। तो 0.4 आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। 0.004, इसका क्या मतलब है कि आपने डेसिमल पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ जाएगा, 1000। तो इसको कैसे लिख देंगे, 4/1000। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.004। तो 0.004 इस तरीके से आप इसका नंबर नेम लिखेंगे। फिर ई पार्ट है 0.005, इसमें पॉइंट आप हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 1000। तो 5/1000 इसको आप लिखेंगे कैसे, 0.005। 0.005 आप इसको पढ़ेंगे। फिर
इसका नंबर नेम लिखेंगे 0.005, 0.03, इसमें डेसिमल पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, और क्या आ जाएगा ये 3/100। 3/100 क्या होता है 0.03, यानी कि 0.03 आप इस तरीके से लिखेंगे। इसका नंबर नेम 0.009। तो इसको जब आप डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, फिर कैसे लिखेंगे 9/100। 9/100 को आप कैसे लिखेंगे 0.09, 0.09 इस तरीके से आप इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है विद कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपको हो गई होगी, ये ख़त्म होती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। Other concepts we will discuss in other videos.